आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुनाह हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। मेरी गलती है, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। आई एम सॉरी। बेटा आई एम सॉरी, मुझे आपका ख्याल ज्यादा रखना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। हिरा की तो कभी किसी से इतनी दोस्ती नहीं हुई, लेकिन वो सुफियान के इतने क्लोज क्यों है? कजन है, बचपन से जानते एक दूसरे को। हाँ वो तो सही है, लेकिन मंगेतर भी तो रह चुका है ना। उस लड़के से हिरा की मंगनी हुई थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? एक झूठ को नजरअंदाज करने के लिए तुम दूसरा झूठ बोलोगी, दूसरे को नजरअंदाज करने के लिए तीसरा। उमर मैं तुम्हें सुफियान का नहीं पसंद था तो क्यों की मुझसे शादी तुमने? सच सच बताओ मुझे, कहाँ गई थी और उमर कहाँ है? अम्मी प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली बचाना चाह रही हूँ और प्लीज मुझ पर भरोसा करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। उमर कहाँ हो तुम? मैं जरा काम से बाहर निकला हूँ। बेटा तुम फौरन घर आ जाओ, अनस बहुत परेशान है और पता नहीं है हिरा क्या चाह रही है। अब खुद ही सोचो, बार बार खाला के घर जाने की क्या जरूरत है उसे? मैंने तो उससे लाख बार पूछा, लेकिन मजाल है जो मुझे सीधे मुंह जवाब दिया। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं फौरन घर पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ अम्मी? ये तो तुम हिरा से ही पूछोगे क्या हो रहा है। कब आती है कब जाती कुछ पता नहीं। ये घर है या होटल? पूछने पे कोई जवाब ही नहीं मिलता। पर आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? क्यों गई थी वो अपने खाला के घर? अब क्या किया है हिरा ने? क्या हुआ मेरा बच्चा, क्यों रो रही हो? वो फिर अब घर आई थी, उसने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं उमर का घर तोड़ना चाहती हूँ। वो आप ही बताएं, मैं उसके सेल से सुफियान को मैसेजेस क्यों करूंगी? उमर तुम बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर एक दिन उसका सेलफोन मेरे पास रह गया तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। आप ही बताएं, एक शादीशुदा औरत का एक गैर मर्द से क्या रिश्ता हो सकता है? और उमर तुम बताओ, अगर उसका इससे पर्दा उठ गया है तो क्या ये मेरा कसूर है? मैं अब दोनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, प्लीज मुझे इस मामले से दूर रखें। आगे मंगनी टूटने का दाग मेरे दामन पे लग चुका है। अब न जाने हिरा कौन से मेरे दामन पे दाग लगाती फिरती रहेगी। उमर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि जो फोन आपने मुझे लाकर दिया था वो मारिया के पास था। मारिया ने मैसेज किए सुफियान को, मैंने नहीं। बस करो! नहीं रह पाई ना उसके बगैर तुम एक दिन भी। बहुत प्यार करती हो ना तुम सुफियान से। आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है? अगर तुम्हें यही करना था तो क्यों की मुझसे शादी? प्लीज मुझे समझाने का मौका दे, ऐसा कुछ भी नहीं है उमर। जो भी सुनाना है तुमने जाके सुफियान को सुनाना। उमर मेरी बात सुने आप। मर जा। प्लीज उमर, उमर मेरी बात तो सुन ले एक बार। मर गया उमर, और अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उमर अनस,
बहुत प्यार करती हो ना तुम सुफियान से। सर कुछ भी झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं बोल रही हूँ। क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है? अगर तुम्हें यही करना था तो क्यों की मुझसे शादी? दिल की तरारें जुदाई में भरती, बेजानी सांसें मोहब्बत में। पापा कौन आ गया इस वक्त? हिरा, हिरा, बेटा सब खैर तो है ना? क्या हुआ है? अरे क्या हो गया बेटा? क्यों रो रही हो? बताओ तो सही। अरे कुछ तो बताओ मुझे। हिरा, क्या हुआ है बेटा? अच्छा अंदर चलो, अंदर चलो, आओ जरा जल्दी से। अरे ये लो पानी पियो शाबाश, थोड़ा सा ये लो। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो गया उमर को अचानक से। मुझे तो लगता है जरूर किसी ने कान भर दिए उसके। और ये बताओ कब से चल रहा है ये सब कुछ? पता नहीं अम्मी, अचानक एक बड़ी सी लहर आई, सब कुछ बहा कर ले गई। अरे नहीं बेटा, मियाँ बीवी में इस तरह की छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि इतना बड़ा इल्जाम लगा दे कोई। तुम्हारा क्या ख्याल है, सुफियान इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है क्या? अच्छा बात करती हूँ मैं अभी सुफियान से भी। मुझे सिर्फ अनस की टेंशन है। अनी किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा? मैंने मुझे उसके सामने जलील किया है, कितना बुरा असर पड़ा होगा उसके दिमाग में। तो अम्मी बहुत डर गया था वो, पर सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा उनको क्या हो गया, मैं किस तरह समझाऊं उनको। अच्छा हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश। अरे ये छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो ना। हाँ मुझे समझाया करती थी और अब खुद हिम्मत हार दी। चलो शाबाश। अच्छा पानी पियो जल्दी से, चलो चलो मेरा बच्चा, चलो शाबाश। ये क्या हालत बनाई है तुमने? चलो चल के नाश्ता करो बेटा। अम्मी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। बेटा समझने को क्या है, मैं तुम्हें मना करती रही थी मगर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या क्या आपको वाकई लगता है कि मारिया ने? पागल हो गए हो क्या? मारिया भला ऐसा क्यों करेगी? तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र करती रहती है। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल मानने को तैयार नहीं है, क्या करें यही सच है। अब बस हमें यह सोचना है कि आगे क्या करें। अम्मी मुझे अपनी नींद अनस की टेंशन है। उसकी अभी वो उम्र नहीं है कि वो खुद से संभल सके। उसको अपनी माँ की जरूरत है। मैंने हिरा को सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। सुनना चाहता हूँ कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो मारिया का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने सच पे से पर्दा हटाकर हमारी मदद की है, वरना ना जाने हम कितना अरसा इस झूठ में जीते रहते हैं। देखो बेटा, एक बार किसी से भरोसा उठ जाए तो कभी वापस नहीं आता। बेटा मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
नाश्ते पे आ जाना प्लीज। बहुत समझाने की कोशिश की है मैंने उसे। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। अभी मेरे घर से निकल जाओ और मेरी जिंदगी से भी निकल जाओ। हीरा मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमसे कहा है ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मेरे घर से चले जाओ। अरे एक बार इसकी बात तो सुन लो। ये तो बेचारा यहाँ पर आया था। तेरी बर्बादी का जश्न मनाने आया ना। मुझे इस जैसे आदमी का कोई भी एहसान नहीं चाहिए और ना ही कोई हमदर्दी चाहिए। अरे हीरा, अरे बेटा एक बार ठंडे दिमाग से तुम इसकी बात सुन लो। अगर तुम्हें यकीन ना आए ना कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ पर आने से खुद मना कर दूंगी। हाँ आओ बेटा, एक बार बात सुन लो इसकी। यहाँ बैठो। देखो हीरा, तुम्हारा गुस्सा जायज है। मेरा यकीन करो, मैंने कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। तुम मेरा फोन देख सकती हो। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम इस तरह के मैसेजेस मुझे सेंड कर सकती हो। तुम मैसेजेस का टाइम भी चेक कर सकती हो अगर इससे तुम्हारा शक दूर होता है। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारा घर तोड़ना चाहता हूं? मुझे तो ऐसा लगता है बेटा ये सब कुछ किया धरा उस मारिया का है। वही चाहती है कि तुम लोगों का घर बर्बाद हो जाए। अगर इसके दिल में जरा भी शक होता ना तो आके इस तरह से तुम्हारा सामना ना करता। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि सुफियान ऐसी गिरी हरकत कर सकता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं किस भंवर में फंस गई हूँ। जितना बाहर निकलना चाहती हूँ इतनी अंदर चली जाती हूँ। अरे बेटा जिंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उमर को अपनी गलती का एहसास जल्द हो जाएगा। मुझे सिर्फ अनस की फिक्र है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बेटे को बस सारा दिन खेलते ही रहना है ना, खाना तो याद भी नहीं है। आज मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मेरी मम्मा कब आएंगी? बेटा खाना खा लो। आपको पता है हम शाम में किधर जा रहे हैं? मम्मा के पास। मूवी देखने, वो भी 3D एनिमेशन वाली जो आपको बहुत पसंद है। और पता है मैंने उमर से भी कहा कि आज शाम को फ्री रहे, फिर हम सब साथ जाएंगे, खूब मजा करेंगे। अब मम्मा कभी घर नहीं आएंगी? बेटा हम सब हैं ना, मैं हूँ, तुम्हारे पापा हैं, हमारी आंटी हैं, आसपास पड़ोस में इतने सारे दोस्त हैं। लेकिन मम्मा तो नहीं है। पापा ने मम्मा को मेरी वजह से निकाला था। बेटा तुम इतने प्यारे बच्चे हो, तुम्हारी वजह से कैसे निकाल सकते हैं? प्लीज बेटा चलो जल्दी से खा लो। मुझे मम्मा के पास जाना है। बेटा अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। नहीं, जब तक मम्मा नहीं आएंगी मैं तब तक नहीं खाऊंगा। बेटा तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। प्लीज खा लो।
उमर से मिलना था। उमर तो इस वक्त मीटिंग में है। जी माँ, असल में ज़रूरी बात करनी थी। कब तक आ जाएगा? ये तो मैं नहीं जानती, शायद कुछ देर लग जाए। अच्छा, चले मैं फिर बाद में आ जाऊँ। अगर कोई जरूरी बात करनी है तो मुझे बता दो, मैं उमर को मैसेज दे दूँ। नहीं, जरा पर्सनल बात करनी। देखो सुफियान, मैं सब जानती हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। उमर को तो तुम जानते ही हो। इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरे ख्याल में मैं इंतजार कर लेता। देखो सुफियान, वेट करने का कोई फायदा नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो उमर का और हिरा का रिश्ता किस मकाम पर पहुंच चुका है। हिरा की खातिर प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। वो यहाँ पर क्यों आया था? कौन? किसकी बात कर रहे हो? सुफियान। वो उमर, तुम तो जानते हो उसे। मारिया, सच सच बताओ, वो यहाँ क्यों आया था? उमर छोड़ो ना, बिला वजह बात बढ़ जाएगी। क्या बात बढ़ेगी? Just say it! वो अपनी कोई जाती बात करने आया था, दिल की बात। मारिया, मुझे सच सच बताओ कि वो यहाँ पर क्या करने आया था, वरना मैं आइंदा के बाद तुमसे बात नहीं करूंगा। वो अपनी और हिरा की शादी की बात करने आया था। सॉरी उमर, मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। क्या ये सब सच? मैंने हमेशा तुमसे सच बोला है उमर, और आज मेरी वजह से तुम्हारी आंखों से पर्दा उठा। और क्या कहा? उमर, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और नहीं बता पाऊंगी। आई गेस मुझे चलना चाहिए। प्लीज मारिया, आई नीड टू नो दिस, प्लीज। सुफियान हिरा के लिए वापस आया है। कब से चल रही है सब कुछ? कई सालों से, बल्कि यूं कह लो हमेशा से। और हिरा, वो क्या चाहती? वो तो तुम पहले ही जानते हो। हिरा ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? उमर, कमी तुम्हारे प्यार में नहीं, हिरा के प्यार में थी। वो तो पहले से किसी और की थी, और अब तो वो किसी और से शादी करना चाहती है। इसीलिए उमर मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन शायद खुदा को ये मंजूर था। Maria, if you don't mind, I need some time alone. It's okay, I can understand. औरत और मर्द के भरोसे में जमीन आसमान का फर्क होता है। औरत सारी उम्र लगा देती है, लेकिन मर्द लहरों के आने से पहले शक के समंदर में डूब जाता है। मुझे तुम्हारी किताबी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अनस के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे जो सजा देनी आप दे सकते हैं। यहाँ क्यों आई हो?
मैं अनस से मिलने आई हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अनस से उमर के बगैर मिलो। पहले ही उस छोटे से बच्चे को बहुत तकलीफ पहुंची तुम्हारी वजह से। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब उसे कोई और सदमा पहुंचे। अभी प्लीज मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया और ऐसी कोई गलती नहीं की जिसकी वजह से आपका या उमर का भरोसा मुझ पे से उठ जाए। हिरा, जब तुम्हारे शौहर को ही तुम पे यकीन नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? जहां तक भरोसे की बात है वो तो बहुत पहले ही टूट गया था। प्लीज अम्मी समझने की कोशिश करिए, आप भी तो एक माँ है, मेरे दर्द को भला आप तो समझ सकती है। जब उमर आए तब मिल लेना। प्लीज अम्मी, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अनस से मिलने दीजिए, प्लीज अम्मी। अनस, मामा कहाँ चली गई थी आप? आपको नहीं पता मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। मेरा बेबी कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आरफा, तुम तो बड़ी तारीफ कर रही थी उमर की, ये कैसा निकला? इस कदर शक की? मैं तो खुद हैरान हूँ कि आखिर क्या हो गया उमर। देखो आरफा, बुरा न मानो, हिरा का भी कोई ना कोई कसूर होगा। ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि उमर जैसा समझदार इंसान ऐसा कैसे सोच सकता है। और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उसके मामले में बोलने की? मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि किसने कहा था कि उसकी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करो? अभी मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाह रहा था। देख लिया तुमने, तुम्हारी मदद उसके गले पड़ गई ना। तुम्हारी नियत जो भी हो, लेकिन कसूरवार तो सब हमको ही समझेंगे, इल्जाम तो सब हम ही को देंगे। इस बेचारे को क्यों डांट रही है? ये तो सिर्फ हमारी मदद करना चाहता था, और वैसे भी इसे क्या मालूम था कि उमर इस तरह का बर्ताव करेगा। अब जो भी बात, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, और हमारी भी माशरे में कोई इज्जत। कल को ये बात चार दीवारी के बाहर निकल गई तो कसूरवार तो सब मेरे बेटे को ही कहेंगे, सब उसी को इल्जाम देंगे। कल को कोई अच्छा रिश्ता आता हुआ भी वापस पलट कर नहीं आएगा। कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, परेशान मत हो। सुफियान माशाल्लाह इतना समझदार लड़का है, तुम देखना इसका किसी अच्छे घर में रिश्ता होगा इंशाअल्लाह। देखो आरफा, मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं, और तुम भी हिरा को अच्छी तरह से जानती हो। उसकी जबान कैंची की तरह चलती। हमारा क्या है, हम तो चुप करके सुन लेते हैं, लेकिन उसके ससुराल वाले, हो सकता है उन्हें यही बात बुरी लगी हो। मुझे सिर्फ एक बात का डर है, आदमी के दिल में अगर शक पैदा हो जाए ना तो वो उसे अंदर से खोखला कर देता है। उमर वो जी अम्मी, हिरा आई हुई है। अब क्या लेने आई है वो यहाँ पर? और आपने उसको आने कैसे दिया? मैं क्या करती? देखो, वो जैसी भी है अनस की माँ है। मैं देखता हूँ। उमर, मैंने सिर्फ अनस की खातिर उसे रुकने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जिससे अनस के जहन पे एक बुरा असर पड़े। मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि हिरा इस घर में आए, लेकिन अनस की खातिर मजबूर हूँ। ठीक है। अपना ख्याल रख रहे हो ना बेटा? जी मम्मा।
खाना भी टाइम पर खाते हो, सब कुछ? जी। अनस, आप नीचे दादी के पास जाएं। नहीं, मैं मम्मा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। अनस, मैंने कहा कि आप नीचे दादी के पास जाएं। अगर मैं कहीं गया तो आप मम्मा को फिर से बाहर निकाल देंगे। अनस, जाओ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं अनस के लिए आई हूँ, उसे उसकी माँ की जरूरत है। लेकिन ना मुझे और ना ही इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उमर, खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। बेवफाई और धोखे से खोखले हो जाते हैं। ऐसा क्यों कह रहे? आप बहुत गलत सोच रहे हैं। सही कह रही हो तुम। मैं गलत ही सोचता हूँ। मैंने उस वक्त भी गलत सोचा था जब मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था। कैसे कह सकते हैं? एक छोटी सी बात को लेकर। छोटी सी बात? तुम्हें पता है मेरा दम घुट रहा था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि मुझे तुम्हें एक मौका देना चाहिए तुम्हारी सफाई पेश करने का, और मुझे तुम्हारी साइड ऑफ स्टोरी सुननी चाहिए एटलीस्ट। लेकिन तुमने मौका मिलते ही अपने बॉयफ्रेंड को मेरे पास भेज दिया। शादी करने की इतनी जल्दी थी, जाओ करो ना शादी। किसने रोका तुम्हें? देखिए उमर, आप प्लीज मेरी बात पे यकीन करें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं, अगर आपको यकीन नहीं आता तो अनस की कसम खाने के लिए तैयार। मत लेकर आओ उसके। जब तुम पर कोई भरोसा नहीं है, तुम मर चुकी हो मेरे लिए हेरा। उमर, मैं इसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। दादू दादू जल्दी चलिए, ऊपर मम्मा पापा लड़ रहे हैं। बेटा बेटा, वो लड़ नहीं रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। नहीं दादू, वो सच में लड़ रहे हैं। पापा ने मुझे बहुत डांटा और मुझे बाहर भी निकाल दिया। बेटा, हो सकता है वो ऑफिस के किसी मसले की वजह से गुस्से में है। कोई बात नहीं। लेकिन अब वो मम्मा से प्यार क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने पिछली दफा भी मम्मा को घर से निकाल दिया था। क्या इस बार भी वो ऐसा ही करेंगे? बताइए ना दादू, क्या इस बार फिर से वो ऐसा ही करेंगे कि मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। मैं उसे समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। अनस यहाँ रुकेगा तो मैं भी रुकूंगी। माँ हूँ उसकी मैं उमर। अब तुम्हें बहुत ख्याल आ रहा है अनस का। पहले कहा थी जब। कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और अब मैं अपने ऊपर एक इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, बर्दाश्त तो मुझे करना है, और अनस को, वो भी सारी उम्र। वो तो शुक्र है मारिया ने, वरना मारिया? मुझसे ज्यादा भरोसा मारिया पे आपको? बात भरोसे की नहीं, सच्चाई की है। सच तो ये है कि आपने मुझे कभी जाना ही नहीं, और अब मैं कोई सफाई पेश नहीं करूंगी। जब मैं आपकी नजर में गुनहगार हूँ तो मेरे कुछ भी कहने से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो। याद है मैंने आपसे पहले कहा था, औरत और मर्द के भरोसे में जमीन आसमान का फर्क होता है। औरत सारी उम्र लगा देती है, लेकिन मर्द लहरों के आने से पहले शक के समंदर में डूब जाता है। मुझे तुम्हारी किताबी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अनस के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे जो सजा देनी आप दे सकते हैं, लेकिन अनस को उसकी माँ की जरूरत है, और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझ पर लाख इल्जाम सही, लेकिन अनस की एक तकलीफ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनस, बात सुनो। आपको मामा के साथ रहने के पापा के साथ? ये क्या सवाल कर रहे हैं आप बच्चे से? मेरे और अनस के बीच में इंटरफेयर मत करो। बताओ
मुझे आप दोनों के साथ रहना है। आप दोनों के साथ नहीं रह सकते। फिलहाल मामा पापा को अलग रहना है। आप बताएं आपको किसके साथ रहना है? प्लीज उमर, ये बच्चा है, उसका बचपन खराब नहीं करे। प्लीज डोंट इन्वॉल्व हिम। मैंने कहा मेरे और अनस के बीच मत बोलो। अगर अनस फैसला नहीं करेगा तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। बताएं। दादू आप कुछ बोलिए ना, पापा को समझाइए ना ताकि वो मत लड़े। उमर बेटा प्लीज ऐसा मत कर। मैं पापा को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं उन्हें खेलने का भी नहीं कहूंगा। आप पापा को समझाएं ना, वो ऐसा नहीं करें प्लीज दादू। अनस उमर एक सेकेंड बेटा, आप चाहिए पर रियली लव्स यू। अपना ख्याल रखना। जाओ। मेरा मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ और मैं उमर को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अभी प्लीज अनस की खातिर चली जाओ। बस चुप कर जाओ बेटा, तुम मत परेशान हो, मैं समझाऊंगी, बात करूंगी उन लोगों से। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? अरे ये तो सरासर ज्यादती होगी ना हमारे अनस के साथ, जुल्म हो जाएगा उसके साथ इस तरह से। तो कभी उन्हें सही और गलत में फर्क नहीं पता, इस वक्त का एहसास क्या होगा उनको। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये उमर को हो क्या गया है। लगता है कि जैसे उस औरत ने ना जादू कर दिया उस पर। हे अम्मी, उमर के दिल में शक की गुंजाइश थी, तभी वो इतनी कामयाब हुई है। हिरा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। हिरा मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्यों कहते तुम मुझसे मिलने? किसने कहा था तुमसे? हिरा मैं उसे सिर्फ समझाने गया था, क्लैरिफिकेशन देने गया था। I was just trying to help you out. प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझसे बहुत दूर चले जाओ। जो कुछ बचा उसे भी बर्बाद कर देगा ये। हिरा मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाओ यहाँ से। कैसे हो तुम? मुझे वो तुमसे सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। एक ना एक दिन सच्चाई सामने तो आनी ही थी। किसको पता था ये सब इस तरह होगा? अगर प्यार नहीं था तो शादी क्यों की? उसका तो पता नहीं, वो तो खुश है अपनी जिंदगी में। लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया। पप्पा की वफात के बाद तुम्ही ने तो इस घर को संभाला है। काश आज वो यहाँ होते हैं। जो लोग दिल में हो वो हमेशा साथ रहते हैं। हिरा की तरह नहीं, जो 2 कदम चल के ही दूर हो गई। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो डू लेट मी नो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा इरादा क्या है? पता नहीं, सोचा नहीं था जिंदगी इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर देगी।
सफिया से ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि इतनी ढील मत दो, लेकिन तुमने तो उस वक्त मेरी सुनी नहीं। मुझे क्या पता था कि हिरा ये सब कुछ कर लेगी। खैर, जो हो गया सो हो गया, अब पछताने का क्या फायदा। मुझे उमर और अनस की बहुत फिक्र है। पिछली बार तो उमर डिप्रेशन में चला गया था, कहीं इस बार भी वो। ऐसा मत सोचो फौजिया, उमर समझदार लड़का है। वैसे फिक्र तो मुझे भी है। पिछली बार तो मारिया ने संभाल लिया था, लेकिन इस बार भी मेरी मारिया ही उसे संभालेगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम सऊदी अरब जा रहे हैं हमेशा के लिए। इस हाल में तुम लोग मुझे अकेले छोड़ के चले जाओगे? देखो फौजिया, बहुत कर ली दूसरों की, अब मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचना है। उम्र निकली जा रही है उसकी, और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, अगर उस वक्त तुम मेरी सुन लेती तो आज इसकी नौबत ना आती। अनस, उठ के खाना खा लो। आपकी दादी बता रही थी कि आप आजकल सही तरीके से खाना नहीं खा रहे। आपने मम्मा को क्यों निकाल दिया? बेटा, वो बात ऐसी है कि अब मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी। मैं आप और दादू के साथ रहूंगा। हाँ बेटा। लेकिन मुझे मम्मा के साथ रहना है, मुझे आप दोनों के साथ रहना है, पहले की तरह। अब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पापा, आपको पता है ना मैं मम्मा से कितना प्यार करता हूँ, और आप भी तो मम्मा को मिस करते हैं कभी कभार। बोलिए ना पापा, आप मम्मा को मिस करते हैं? अनस, खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, मैं मम्मा के बगैर नहीं खाऊंगा। हिरा ने जो कुछ कहा था ना, वो बिल्कुल ठीक है। अम्मी, मैं उमर के बिना नहीं जी सकती। अगर उसे प्यार नहीं था तो उसने उमर से शादी क्यों की? पैसा देख के तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन जब पैसों से प्यार की तलब पूरी ना हो सकी तो सुफियान के पास चली गई। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है, फिर दे दो तलाक उसे। सजदों में जाके लकीर भिगोई, हाथ उठा के ना पिघली है किस्मत, धुआं जला के खुदा भी ना बदले ये मौसम सजा के।